हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। हर हर महादेव। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 29। आज की श्री शिव महापुराण की कथा अत्यंत पवित्र और आनंद प्राप्त करवाने वाली है। जो कोई शिव शक्ति को हृदय में बसाकर इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, उसकी सारी मनोभिलाषाएं पूरी होती है। तारक दैत्य जब देवताओं को अत्यंत दुख देने लगा, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता कैलाश पर्वत में जाकर शिव जी की प्रशंसा और स्तुति करने लगे। वो बोले, हे विश्वपति, हिमाचल आपका बहुत बड़ा भक्त है। उसने आपको परम ब्रह्म जानकर इच्छा की है कि अपनी पुत्री आपको देकर मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए तथा आपके और शक्ति के मिलन से ही देवताओं के भी सारे दुख दूर होंगे। देवताओं की ये विनती सुनकर शिव जी हंस दिए तथा उन सबको अत्यंत प्रसन्न करके विदा कर दिया। इसके पश्चात वो बहुत ही सुंदर ब्राह्मण वेश धरकर, बहुत ही सुंदर ब्राह्मण शरीर धारण कर, हाथ में श्वेत रत्नों की माला पहने, सर पर तिलक लगाए, गले में शालिग्राम की मूर्ति डाली, उत्तोत्तम वस्त्र धारण कर, वैष्णवी वस्त्रों से भूषित होकर बहुत ही चतुरता से हिमाचल के घर गए। हिमाचल सपरिवार उनके आदर के लिए उठ खड़ा हुआ। पार्वती जी ने उस ब्राह्मण स्वरूप की बहुत ही भक्ति से पूजा की। उन्होंने तो पहचान ही लिया था कि ये शिव जी ही है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देकर उनसे कुशल क्षेम पूछा। तब हिमाचल ने उनसे कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं तथा किस कार्य से आए हैं? ब्राह्मण के रूप में शिव जी ने उत्तर दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ और पर्यटन करता रहता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से तीनों लोगों को पहचानता हूँ तथा सभी बातों को जानता हूँ। मनुष्य तीनों लोगों में कोई काम करता है तथा अपने मन में किसी और ही बात को धारण करता है। मैं ये सारी बातों को जान लेता हूँ। आगे ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुम्हारी ये प्रबल इच्छा है कि पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ कि तुम ऐसी रूपवती गुणवती कन्या को ऐसे बुरे और निर्गुण व्यक्ति को क्यों दे रहे हो, जिसकी सेवा संपूर्ण सृष्टि, देवता, मुनि, दैत्य, सिद्ध आदि सब करते हैं। उन विष्णु के ही साथ इसका विवाह कर दो। इस विषय में अपने भाई बंधुओं से परामर्श लो। यदि तुम ये कहोगे कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त अन्य कोई पति स्वीकार नहीं है, तो ये बात स्पष्ट है कि रोगी को कुपथ्य ही भाता है। कोई गुणकारी औषधि उसे अच्छी ही नहीं लगती है, यानी कि जो बीमार होता है उसे ज़बरदस्ती दवाई पिलानी पड़ती है। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी शिव जी वहाँ से चले गए। उसी समय हिमाचल की आंखों से आंसू बहने लगे। दुख और चिंता उन्हें सताए जा रही थी। तब मैना ने हिमाचल से कहा, हे स्वामी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो स्वयं शिव जी की ही इच्छा है। आपको यही उचित है कि सब पर्वतों को बुलाकर उस ब्राह्मण के कथय के विषय में पूछ लेते हैं, क्योंकि उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत संदेह हुआ है। जब तक ये बात स्पष्ट न होगी, मुझे बहुत भय बना रहेगा। आप भी ब्राह्मणों की बात पर अच्छी तरह से विचार कर लो। यदि ऐसा न किया, या तो मैं घर का त्याग करके वन में चली जाऊंगी या फिर अभी विष खाकर मर जाऊंगी। मैना ने यह कहकर कुपित होकर पार्वती को साथ लेकर कोप भवन में जा बैठी। हिमाचल मैना का ये चरित्र देखकर बहुत दुखी हुए। उनके पास जाकर अनेक प्रकार से उन्हें समझाने लगे। उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम इस प्रकार कोप भवन में क्यों पड़ी हुई हो? फिर हिमाचल बड़े आश्चर्य में पड़कर सोचने लगी कि शिव जी का ये चरित्र कैसा है, आखिर वो चाहते क्या है। इस दशा को देखकर हिमाचल के परिवार के सभी लोग तथा नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो उठे। देवता भी आपस में ये बात कहने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, आखिर क्या हो गया है। तब सभी स्त्री पुरुषों ने भगवान सदाशिव का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने जो कुछ किया वह सब हम लोगों के लिए शुभ है। गिरिजा भी बहुत उदास होकर शिव जी का स्मरण करने लगी। उस समय गिरिजा की चिंता को देखकर शिव जी ने सप्त ऋषियों को स्मरण किया। शिव जी के आज्ञा का पालन करते हुए वो शीघ्र ही वहाँ पर आ पहुँचे।
तथा अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए हुए तैयार हो गए। उनके हाथों में माला भी थी। वो अपने मुंह से शिव 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 का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले शिव जी को प्रणाम किया। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हो। ये सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, तारक दैत्य के संहार के निमित्त हमने गिरिजा के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। अब वो समय निकट आ गया है, इसलिए तुम हिमाचल के निकट जाकर उनसे तथा उनकी स्त्री से हमारे विवाह की बात करो। ये सुनकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और हिमाचल के पास जा पहुँचे। हिमाचल ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। उस समय सप्तऋषियों ने उसे उत्तर दिया, हे हिमाचल, शिवजी संपूर्ण सृष्टि के पिता है और गिरिजा सबकी माता है। संसार के कल्याण करने के निमित्त शिवजी गिरिजा के साथ विवाह करना चाहते हैं, इसलिए तुम गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने शिवजी से बड़ी प्रार्थना की तथा गिरिजा ने भी कठिन तपस्या करके उनसे प्रसन्न किया है। तभी शिवजी ये विवाह करने के लिए राजी हुए हैं। जिस समय सप्तऋषि हिमाचल से इस बारे में बात कर रहे थे, उसी समय अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा तथा वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति भी मैना के समीप आ पहुंची। उन्होंने देखा कि मैना महामलिन गंदे वस्त्रों में पहने हुए है, बहुत दुखी होकर खूब भवन के भीतर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। ये देखकर उन्होंने मैना से कहा, हे मैना, तुम उठकर हमारी बात सुनो। ऋषि पत्नियों को देखकर मैना तुरंत उठ बैठी और बोली, मेरे धन्य भाग है जो आप मेरे यहाँ आए हैं। यहाँ आपने पधार कर मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। आप मुझे कोई आगे प्रदान करने की कृपा करो। ये सुनकर अरुंधति ने कहा, हे मैना, देखो, हिमाचल गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ करना चाहते हैं, तो तुम इस बात से नाराज क्यों हो? क्या तुम शिवजी को नहीं पहचानती हो? वो तीनों लोगों के स्वामी हैं और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार शिवजी की महिमा का उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया और बहुत वर्णन करने के उपरांत दोनों ऋषि पत्नियां मैना को साथ लेकर हिमाचल की सभा में जा पहुंची। वहां पर पहुंचकर मैना ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। फिर वो अपने पति के चरणों का ध्यान धरती अरुंधति के समीप बैठ गई। उस समय सप्तऋषियों ने हिमाचल से कहा, हे हिमाचल, तुम उचित है कि तुम अब अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो और शिवजी का गिरिजा के साथ विवाह कर दो। शिवजी को अपना जमाता बना लो और तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करो। उसी का वध करने संसार में ही शिवजी ने विवाह करना स्वीकार किया है। बहुत ही ज्यादा उत्पात मचा रहा है। देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए इस कार्य में विलम्ब ना करो। ये सुनकर हिमाचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि संसार से विरक्त, वनवासी, अवधूत तथा अशुभ विषधारी है वो शिव। भला ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दूँ? इस प्रकार के वर को कन्यादान करने से पिता नरक को जाता है, क्योंकि विवाह मैत्री और वैर के बराबर वालों से ही किया जाता है। इसलिए मैं शिवजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। हिमाचल की ये बात सुनकर अरुंधति ने उत्तर दिया, हे राजन, वेद के अनुसार 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसको सुनने से ऊपर से तो बहुत आनंद मिलता है, लेकिन वास्तव में आनंद का नाश होता है। दूसरे प्रकार का वचन सुनने में अमृत के समान होता है और अंत भी शुभ होता है। तीसरे प्रकार का वचन सत्य धर्म से विशोभित होता है। इसलिए हम बीच वाले वचन का आश्रय लेकर तुम्हें समझाती हैं कि शिवजी संपूर्ण संसार के राजा और सबके स्वामी हैं। वो निर्गुण और सगुण दोनों रूप वाले हैं। कुबेर के समान धनपति उनके सेवक हैं। ब्रह्मा और विष्णु हर उन्हीं के तीनों गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं और गिरिजा तो सनातन काल से ही शिवजी की शक्ति है। अतः तुम्हें उचित है कि तुम गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा यश प्राप्त होगा तथा सारे देवता तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो निश्चय रखो, गिरिजा तो शिवजी को अवश्य प्राप्त कर ही लेंगी और तुम्हें भी बहुत दुख उठाना पड़ेगा। दक्ष के बारे में तो तुम्हें याद ही है ना।
अब विवाह की शुभ मुहूर्त में केवल 7 दिन ही शेष रहे। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रवार, उत्तम योग, करण तथा केंद्र के ग्रह शुभ है। उसी समय लग्न का स्वामी अपने स्थान पर आएगा। यही उत्तम मुहूर्त होगा। उस दिन तुम गिरिजा का विवाह शिव के साथ करा दो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इस प्रकार समझाते हुए सप्तऋषि 3 दिन तक वहाँ ठहरे। तब हिमाचल ने उनकी बात मानकर चौथे दिन लग्न लिखाया तो उसे लेकर सप्तऋषि शिव के पास गए। सप्तऋषियों ने शिव के पास जाकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। शिव जी बोले, हे ऋषियों, तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। तुम भी अपने शिष्यों सहित हमारे विवाह में अवश्य आना। ये सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न होकर वहाँ से विदा हुए। इसके बाद शिव जी ने नारद जी का स्मरण किया। वे वहाँ तुरंत प्रसन्नता पूर्वक पहुँचे तथा शिव जी की हाथ जोड़कर स्तुति की और विनती की और कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो कि आपने मुझे स्मरण किया है। अब आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए। उस समय शिव जी ने संसार की रीति के अनुसार कहा कि गिरिजा ने हमारी बहुत आराधना की है। हम प्रेम के वश में होकर उसे विवाह करने के लिए हमने वर तो दे दिया है। अब तुम हमारी ओर से समस्त देवताओं को निमंत्रण दे दो। उन सबको ये बात भली भांति समझा देना कि हमारी बारात में सम्मिलित ना होगा वो बिल्कुल हमारा प्यारा नहीं होगा। नारद ये सुनकर तुरंत वहाँ से चल दिए। सबसे पहले विष्णु जी के पास, इसी प्रकार सनक आदि, भृगु उन सब के पास भी पहुँचे। नारद ने सबको शिव जी का संदेश कह सुनाया। सबने बहुत प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकारा। इस प्रकार तीनों लोकों में ऐसा कोई भी स्थान शेष नहीं रहा जहाँ नारद ने शिव जी की ओर से जाकर निमंत्रण नहीं पहुँचाया हो। सबको निमंत्रण देने के बाद नारद शिव जी के पास लौट आए और उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे महाराज, आपके निमंत्रण को ब्रह्मा, विष्णु और संपूर्ण सृष्टि ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। इसके बाद नारद शिव जी की आज्ञा से वहीं रह गए। नियत समय पर ब्रह्मा, विष्णु, सनक आदि, लोकपाल, इंद्र आदि, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, ईशान, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, हिंगुलाज, ज्वालामुखी, सभी देवी देवता और मुनि कैलाश में अपनी समस्त सामग्री लेकर परिवार के साथ स्त्रीगण, सेना और सभी सभासदों को लेकर आए और अपने पद के अनुकूल बैठे। विष्णु तथा ब्रह्मा शुभ लग्न पर शिव जी के पास आए और प्रणाम करने के पश्चात उनसे बोले, हे प्रभु। तो शिव जी ने उसी समय बारात की तैयारी की आज्ञा दे दी। उनके आदेश के अनुसार सभी अपने वस्त्रों आभूषणों को पहनकर चारों ओर से ध्वजा, पताका, चवर आदि शुभ सामग्री स्थापित की गई। देवताओं की पत्नियां मंगल गान करने लगी। उस समय शिव जी की सुंदरता का वर्णन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। शुभ मुहूर्त में शिव जी महाराज बारात सहित चले। नंदी, वीरभद्र, भैरव आदि सभी अपने गणों सहित उनके साथ हुए। शिव जी की उस बारात में असंख्य सेना चली। शिव जी ने सर्वप्रथम डमरू बजाया। इसके बाद वो बारात के साथ चले। हिमाचल ने भी इस विवाह के लिए अपने भाई, बांधव और समस्त नदी, नद, समुद्रों की स्त्रियों को सभी को निमंत्रित किया और नगर को भली भांति सजाया। औरतों के समूह ने एकत्र होकर गिरिजा को स्नान करवाया। जो जो कुल देवता थे उन सभी की पूजा की गई और सारी पूजा गिरिजा से करवाई गई। नारद को शिव जी की ओर से देवताओं ने पहले हिमाचल के पास पहुंचाया। वहाँ उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। सब रीति रिवाजों के पूरे हो जाने के बाद हिमाचल ने सबसे पहले अपने पुत्रों को बारात की अगवानी करने के लिए भेजा और स्वयं भी बारात आने की प्रतीक्षा करने लगे। वो बारात की शोभा, असंख्य सेना, विचित्र सामग्री देखकर साथियों सहित आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सबको झुककर प्रणाम किया और सबकी बहुत ही ज़्यादा स्तुति की। उसके बाद रहने के लिए उनको एक बहुत अच्छा स्थान दिया। बारात को द्वार पर आया हुआ देखकर मैना की इच्छा हुई कि वो सर्वप्रथम अपने दामाद को देखे, उसके पश्चात द्वारचार की रीति पूरी करे। ये विचार कर मैना ने नारद को बुलाया और अपनी मनोकांक्षा प्रकट की। वो बोली कि तुम जिसको परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कहते हैं उसे देखकर ही सारे काम किए जाएंगे। जब मैना राज्य के अहंकार से ये अनुचित विचार करने के लिए अपने मन में सोचती है तथा उसने शिव जी के स्वरूप की परीक्षा करनी चाहिए
तब शिव जी ने ये जानकर अप्रसन्न होते हुए कहा कि अब मैं ऐसा चरित्र करता हूँ जिसे ये मूर्ख ऐसी बातों को भूल जाए। ऐसा सोचकर शिव जी ने अपने विचार में विष्णु को बुलाकर प्रकट किया और कहा, हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा हमारे बहुत शुभ चिंतक हो। हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम सबसे पहले अलग अलग अपनी सेना के साथ हिमाचल के द्वार पर जाओ। हम सबके पश्चात वहाँ आएंगे। विष्णु जी ये बात सुनकर सबको शिव जी का आदेश सुनाते हैं। उस आदेश के अनुसार ही सब अलग अलग अपनी अपनी सेना के साथ चलने लगे और हिमाचल के द्वार में वे प्रवेश करने लगे। मैना ऐसी धूमधाम से आती हुई बारात को देखकर प्रसन्न हो गई। वाह वाह, कैसी सुंदर बारात है मेरी लड़की की। उसकी ऐसी दशा हुई जिसको देखती हुई नारद ने उसी के विषय से पूछती है कि क्या यही है गिरिजा के पति। पहले जब मैना ने गंधर्वराज वसु को देखा तो नारद ने कहा, क्या यही शिव है? तब नारद ने उत्तर दिया कि अरे नहीं, ये तो शिव जी की बारात में गाने वाले हैं। ये सुनकर मैना बोली कि जिसकी सभा में नाचने और गाने वाले इतने सुंदर है वो मुझको कब दिखाई देगा। मैना ने यक्षों के स्वामी मणिग्रीव को देखा और फिर से पूछा, क्या यही शिव है? तो नारद ने बताया, अरे नहीं नहीं। इस प्रकार मैना ने धर्मराज, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा और विष्णु को एक के पीछे एक आते हुए देखा। सबको देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई और बार बार पूछती, क्या यही शिव है, क्या यही शिव है? लेकिन नारद जी बार बार बस यही कहते कि अरे नहीं, ये तो शिव नहीं है, ये तो शिव भक्त है। कोई नाचने वाला है, कोई गाने वाला है, कोई खाना बनाने वाला है। ये सुनकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और अपने आप को बहुत धन्य समझने लगी कि उनकी लड़की के भाग्य तो खुल गए हैं। वह समझी कि हमारा कुल तो कृतार्थ हो गया। इस प्रकार मैना के सारे दुख दूर हो गए। अब मैना नारद जी और शिव जी के सामने बार बार कहने लगी कि अरे मैंने तो अभी तक शिव जी को देखा ही नहीं है, मैंने तो अभी तक शिव जी को नहीं देखा। इतने में ही शिव जी उनके सामने आ गए। अब नारद ने मैना से कहा कि देखो देखो, यही है तुम्हारे जमाई, यही तो है शिव जी, यही तो है गिरिजा के पति, इन्हें अच्छी तरह से देख लो। अब मैना ने शिव जी को अच्छी तरह से देखने की कोशिश की, लेकिन शिव जी की माया तो देखो, उसको अपनी ही आंखों पर संदेह होने लगा। उस समय उसको शिव जी का दल ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कि ये सभी तो भूत प्रेत है। कईयों के तो हाथ नहीं थे, कईयों के पैर नहीं थे, तो कईयों के बहुत सारे हाथ थे। मैना ऐसे पूरे दल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई। उस सेना में शिव को बैल पर चढ़े, त्रिनेत्र, चंद्रमा, मुकुट धारण किए हुए, हाथ में डमरू, कपाल, त्रिशूल और सारे शस्त्र लिए हुए देखा। कंठ में हलाहल देखा, शरीर में सर्प लटकते हुए देखे। उस समय नारद ने मैना से कहा कि अब तुम इधर उधर क्या देख रही हो, शिव का रूप क्यों नहीं देखती हो? जब मैना ने शिव का ऐसा रूप देखा तो वो तो बहुत झक्की खड़ी हो गई। वो तो बहुत ही भयभीत हो गई और बहुत दुखी हुई और बेहोश होकर धरती पर तभी गिर पड़ी। सबको बहुत ही ज़्यादा खेद हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। सब लोग अलग अलग प्रकार की औषधि लाए और उनका उपचार करने लगे। फिर मैना नारद से बोलती है, हे नारद, तुझे धिक्कार है, तूने तो मेरी लड़की का जीवन नष्ट ही कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने आया है, भूत प्रेत की सेना लेकर आया है। ये तो मेरा और हिमालय का जन्म इसलिए हुआ था क्या? सप्तऋषियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा कहकर मैना गिरिजा से बोली, हे पुत्री, तुम वन में जाकर ये क्या काम करके आई हो? हंस के स्थान पर कौवा तुमने चुन लिया। सूर्य से मतलब न रखकर जुगनू से तुमने विवाह करना चाहा। घी की इच्छा न रखकर राबड़ी के तेल की रुचि रखी तुमने यज्ञ की भस्म को दूर कर चिता की भस्म लगा ली। जो विष्णु और दूसरे देवताओं को छोड़कर तुमने शिव जी के लिए तप कर लिया। अरे ये सब तो मेरे ही कर्मों का फल है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसा सब कुछ वो सोचने लगी। फिर आगे वो बोली कि मैंने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तपस्या की, लेकिन ऐसा दुख देने वाला फल प्राप्त होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा कहकर मैना बार बार पृथ्वी पर गिरकर बेहोश होने लगी। कुछ देर बाद मैना को दोबारा से चेत हुआ तो गिरिजा की और आंखें बंद करके दिक दिक करते हुए कहने लगी कि तूने मुझे बहुत दुख दिया है, तुम मर क्यों नहीं गई? हिमालय ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सारा दुख दूर हो? मैना ऐसा वचन कहती हुई रो रो कर धरती पर दोबारा से गिर पड़ी।
अब ये सारा आनंद दुख में बदल गया था। ये सब देखकर सभी देवता यहाँ पर आ गए और मैना को अलग अलग प्रकार से समझाने लगे कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इतना शुभ अवसर है, इस पर ऐसा अशुभ कार्य क्यों कर रही हो। यह सुनकर मैना ने उनके मन में जो कुछ भी आया देवताओं को भला बुरा कह दिया और दिक्पाल आदि को भी वहाँ से उठा दिया। अंत में हिमाचल ने वहाँ जाकर मैना को बहुत समझाया और कहा कि संसार के स्वामी और पिता है शिव, ये हमारे द्वार पर आए हैं और तुम ये सब कर रही हो। तुमको ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। अरे एक बार देख तो लो इन्हें, शिव जी मेरे यहाँ अवधूत रूप धारण करके आए हैं। अरे वो ऐसे नाचते गाचते आए हैं, स्त्री और पुरुष सब उनको देखकर अधीर हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे रूप दिखाए हैं, उन्हें देखकर मैं और तुम तो क्या पूरी सृष्टि खुश हो रही है। दोनों ने गिरिजा को देना स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार हिमाचल ने बहुत सारे उदाहरण देकर मैना को समझाया, लेकिन मैना के मन में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब मैना की ये दशा देखकर गिरिजा बोली, हे माता, मैं शिव के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। ये बात किस प्रकार हो सकती है, सिंह का भाग सियार प्राप्त करे। ये सुनकर मैना क्रोधित हो उठी। हे नारद, जब मैना का क्रोध शांत नहीं हुआ अपितु वो और ज़्यादा बढ़ता गया, तब विष्णु जी स्वयं वहाँ मैना को समझाने के लिए आ गए। विष्णु जी ने वहाँ पहुँचकर मैना को समझाते हुए कहा, हे मैना, तुम शिव को नहीं जानती हो क्या? वो सबसे बड़े हैं और सबके स्वामी है, अनादि है। उन्हीं से प्रकृति पुरुष संकादिक है। मैं और ब्रह्मा आदि सब उन्हीं से ही तो उत्पन्न हुए हैं। वे और मैं उन्हीं की सेवा ही करते रहते हैं। अनेक स्तुति करने के बाद ही शिव जी को प्राप्त किया जा सकता है। फिर से विष्णु जी ने आगे कहा कि सबको शिव जी ने ही बनाया है और सब शिव में ही बसे हुए हैं। जिस प्रकार एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ही हमें शिव जी को भी समझना चाहिए। अरे शिव जी की भक्ति बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। मैं उन्हीं की शक्ति से सारा कार्य करता हूँ। उन्हीं के तप से मुझे चक्र प्राप्त हुआ है। ये देवता है ना, वो शिव जी की वजह से ही अमर हो गए हैं। विष्णु जी शिव जी के गुणों को इस प्रकार वर्णन करते जा रहे थे कि उनका वर्णन करना यहाँ बहुत ही ज़्यादा कठिन है। उन्होंने अनेक रूप से असंख्य लीलाएं करी हैं। जिस प्रकार तुमने अभी उनके अनेक रूप देखे हैं ना, इसी प्रकार उनके और भी बहुत सारे रूप हैं। तुम डर क्यों रही हो? अभी जो तुमने उनका भयानक रूप देखा है ना, ये भी उनके उन्हीं रूपों में से एक है। जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कहे और अंत में अपने वचन का पालन ना करे, उसके बराबर पापी और कोई नहीं होता है। अब तुमने वचन दिया था कि तुम अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करोगी। अब तुम मना नहीं कर सकती हो, वरना तुम भी पाप की भागी हो जाओगी। अब तुम उठो और अपना काम करो, शिव जी तुम्हें माफ़ कर देंगे। अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि शिव जी गिरिजा से विवाह अवश्य करेंगे। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। विष्णु जी के मुँह से इस प्रकार की बात सुनकर मैना को कुछ ढांढस बंधा। तब वो उठकर लज्जापूर्वक विष्णु जी से बोली, आपने मुझको मन में विश्वास दिला दिया है, आपने मुझे धीरज बताया है, लेकिन अभी भी मैं अपने मन में बहुत ही ज़्यादा विवश हूँ प्रभु। वह बात को समझकर भी समझने की शक्ति नहीं रख रही है। मेरा हृदय इस कार्य को बिल्कुल नहीं करना चाहता है। ये सुनकर विष्णु जी ने नारद से कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर निवेदन करो कि वो मैना के हृदय से अपनी इस माया को हटा दे, जिससे मैना इस प्रकार परेशान ना हो और गिरिजा का विवाह उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दे। नारद विष्णु जी की आज्ञा पाकर शिव जी के पास जा पहुँचे और विष्णु जी की इच्छा सारी कुछ उनको बता दी। अब शिव जी को जैसे ही विष्णु जी की बात पता चली, वो बहुत सुंदर हो गए। उनका एक मुंह, 2 आँखें, चंपा के फूल के समान शरीर का रंग एकदम सुंदर, सब प्रकार का मोहक रूप धारण कर लिया उन्होंने अपने शरीर को बहुत ही सुंदर रत्न और वस्त्रों से ढक लिया। अपने जड़ाऊ वस्त्रों से बहुत ही सुंदर कपड़े पहन लिए। अग्नि के समान चमकते हुए सर पर चंदन, कस्तूरी, अगरऊ, कुमकुम, इत्र आदि सब कुछ लगा लिया। मणिजनित अंगूठियाँ पहन ली, हाथों में बहुत सारी अंगूठी, आँखों में काजल लगा लिया। उस समय संसार में उनकी सुंदरता का और कोई सानी नहीं था। शिव जी बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लग रहे थे। जो परम ब्रह्म आदि मध्य अंत रहित है तथा सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, उनके ऐसे रूप में प्रकट होकर
कैसी कैसी वो लीला कर सकते हैं। सभी लोग बस यही देख रहे थे। नारद जी ने जैसे ही शिव जी का इस सुंदर रूप देखा तो बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त किया उन्होंने। नारद स्तुति करने लगे और मैना से बोलने लगे, हे मैना, अब तुम शिव जी के रूप को देखो। अब मैना ने जैसे ही शिव जी को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और पिछली पूरी बात को भूल गई। फिर चारों ओर प्रसन्नता छा गई। देवता उच्च स्वर में जय शिवम शिवम जय शिवम शिवम कहने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय मैना भी बोली कि ये तो हमारा परम सौभाग्य है। इसके पश्चात शिव जी संपूर्ण बारात के साथ हिमाचल के द्वार पर चले गए। वो लोग संसार में बहुत भाग्यशाली है जो शिव जी की भक्ति करते हैं। शिव जी की भक्ति तीनों लोकों में भाग्य से ही प्राप्त होती है। मैना ने बहुत प्रसन्न होकर शिव जी की आरती उतारी। गिरिजा ने भी अपनी माता से छिपकर शिव जी को देखा। उनकी जैसा सुंदर स्वरूप गिरिजा को दिखाई और कहीं नहीं दे रहा था। उनकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं की जा सकती, गिरिजा भी यही सोच रही थी। गिरिजा ने सुंदर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब हिमाचल ने कुल तथा रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता और धूमधाम के साथ सारी रीतियां पूरी करी। द्वारचार के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्पवृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। उसके बाद बारात जनवासे को गई। हिमाचल ने बारात की सेवा करने के लिए दास दासी और सभी प्रकार की सामग्रियां भेजी। गिरिजा ने ध्यान करके बारात में सिद्धि को प्रकट किया, जिससे किसी बात की कहीं भी कमी ना रह गई। विष्णु और सभी देवता हिमाचल की बड़ाई करने लगे, परंतु वो सब नहीं जान सके कि ये सिद्धि तो गिरिजा ने करी है। इसके बाद ब्रह्मा जी हिमाचल से लग्न मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए आगे कहने लगे कि अब देर मत करो। ये सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होते हुए अपने पुरोहित को बुलाया। पंडित पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए चल दिए। शिव जी के पास जाकर ये निवेदन किया कि अब आप हमारे घर पधारो। तब शिव जी हिमाचल को घर चले गए। सब देवता वहां पहुंचकर उचित स्थानों पर बैठे। फिर गिरिजा को भीतर बुलाया गया। सब ने गिरिजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया। गिरिजा को उत्तम स्थान पर बिठाने के बाद विवाह की सारी रीतियां होने लगी। दोनों ओर से बहुत प्रकार का दान दक्षिणा आने लगा, जो प्रत्येक प्रकार से उनकी इच्छा के अनुसार ही आ रहा था। उस समय चारों ओर बड़ा ही आनंद का माहौल था। थोड़ी देर बाद बारात वहां से चलकर जनवासे में आई। तब हर प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमाचल ने सबके पैर धोए। जिस समय उन्होंने शिव जी के चरण धोए, उस समय उनका हृदय प्रसन्नता से विहल हो गया। उन्होंने सोचा कि ये तो वही पैर है जिनका विष्णु और ब्रह्मा ध्यान करते हैं। चरण धोने के बाद शिव जी को एक सुंदर स्वर्ण की चौकी पर बिठाया गया। उनके सम्मुख भोजन लाकर रखा गया। जब भोजन समाप्त कर चुके थे वो, सबको पान बांटे गए। उसके बाद वहाँ से विदा होकर वो जनवासे में आए। शुभ लग्न पर हिमालय ने अपना एक पुत्र शिव जी को आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। शिव जी देवता और मुनियों सहित तुरंत वहाँ से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। चारों ओर आनंद छा गया। उसका वर्णन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। मैना ने सबसे पहले शिव जी की आरती उतारी। उसके बाद शिव जी अंदर गए। देवता और मुनि आदि भी अंदर जाकर बैठ गए। उस समय मंडप के चारों ओर की परतों में बहुत ही ज़्यादा पवित्रता छा गई थी। इसके नीचे सिंहासन पर शिव जी विराजमान हुए। फिर गिरिजा आई। वो 16 श्रृंगार किए हुए थी और अपनी सखियों के साथ थी। विष्णु जी और सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। सबने उन्हें शुभ होने का आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से मुनियाँ रीतियाँ करने लगी। सारी रीतियाँ पूरी करने लगी। पंच देवता अनादि है और पांचों को समान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की विधियाँ लिखी हुई है, हिमाचल ने उसी प्रकार सारी रीतियाँ पूरी करी। मैना ने बहुत महीन और उत्तम वस्त्र शिव जी को दिए। उसी प्रकार 2 वस्त्र गिरिजा को भी दिए गए। गिरिजा हिमालय की दाहिनी ओर आकर बैठ गई। शिव जी गिरिजा के सम्मुख बैठे और मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया। मैना भी कन्यादान के समय आ गई। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे और अपने कुल के नाम बताने लगे। हिमाचल ने, गर्ग, विष्णु जी तथा ब्रह्मन जी ने कहा कि आप लोग कन्यादान करा दो, परंतु वो लोग शिव जी का गायोत्यारण न कर सके, इसलिए विवश होकर चुप हो गए।
तब हिमाचल ने शिव जी से कहा कि अब आप ही अपना गोत्र और कुल बता दो, क्योंकि बिना इसके तो कन्यादान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गोत्र और कुल तो जानना ही पड़ेगा ना। शिव जी ने लीला करते हुए अपने मुंह से दूर करते हुए कहा, मतलब कुछ भी नहीं कहा, और वो चुप हो गए। ये सब देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे। उसी समय सबको बहुत दुख भी हुआ, सबकी आशा टूट गई। हिमाचल ने ये वचन और हट किसी को भी भला ना लगा, क्योंकि हिमाचल ये बहुत ही गलत कर रहा था। वो बार बार शिव जी से उनका गोत्र पूछ रहा था। और सब परस्पर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन शिव जी की इस लीला को कोई नहीं जान पाया। गिरिजा अपने पति के मुख को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुई और बहुत ही ज़्यादा चिंतित करते हुए परेशान होकर शिव जी का ध्यान करने लगी। शिव जी ने गिरिजा की चिंता को जानकर नारद पर अपनी इच्छा प्रकट करी। तब नारद तुरंत हंसकर अपनी वीणा जोर जोर से बजाने लगी। हिमाचल बहुत ही ज़्यादा अप्रसन्न हुए। सब लोगों ने नारद से कहा कि ये समय वीणा बजाने का तो नहीं है। ये सुनकर नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने जो शिव जी का गोत्र और कुल पूछा है ना, सो हमने शिव जी के संकेत के अनुसार उत्तर दिया है। अर्थात शिव जी का कुल एवं गोत्र नाद है। शिव जी का शरीर नाद रूपधारी है और शिव जी नादपूर्ण है। शिव जी का कुल और गोत्र जो ब्रह्मा और विष्णु हम में से कोई भी नहीं जानता है, भला और कोई कैसे बता सकता है? तुम तो मूर्खों जैसी बातें करते हो। शिव सशरीर है, शरीर रहित भी है, निष्कुल है, सकुल भी है, अगेन है तथा सगोत्र भी है, सब कुछ वो है। अब समय बीत रहा है, इसलिए तुम्हें कन्यादान करना है तो कर दो, वरना हम किसी और से करवा लेंगे। तब हिमाचल ने उसी समय कुश और जल लेकर कन्यादान कर दिया। गिरिजा का हाथ शिव जी के हाथ में पकड़ा दिया। गिरिजा ने शिव जी का हाथ अपने हाथों में पकड़ा, सो यही विवाह पद्धति पूरे संसार में चल पड़ी। उस समय सब लोग आनंदित होकर शिव शिव करने लगे। उसके बाद पुरोहित गिरिजा को शिव के वाम भाग में बिठाकर हवन करने लगे। उत्तम रीतियों से भावरें पड़ने लगी, जिनको देखकर सभी आनंद प्राप्त करने लगे। तब शिव जी ने ऐसा चरित्र किया कि भावरें पड़ते समय गिरिजा का एक अंगूठा कपड़ा हट जाने से ब्रह्मा को दिखाई दे गया। ब्रह्मा ने भावी के वश में होकर उनको काम की दृष्टि से देखा। यद्यपि उन्होंने अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन फिर से उनका वीर्य धरती पर गिर पड़ा, जिससे असंख्य बटुक और जटाधारी तेजस्वी उत्पन्न हुए। आपको याद होगा कि जब शिव जी का विवाह सती के साथ हो रहा था, तब भी ब्रह्मा जी ने यही गलती की थी। वो सब ब्रह्मा की स्तुति करते हुए खड़े हो गए। शिव जी ने उनको देखकर अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल उठा लिया। तब सबने मिलकर शिव जी से विनती की और शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, हम अप्रसन्न नहीं हैं, तुम सुखपूर्वक अपना कार्य करो। तब उन्होंने सभी बटुकों को सूर्य को सौंपकर कहा कि अब तुम सब इनकी सेवा करो। वे सब सूर्य की सेवा में ब्रह्मचारी रहकर वेद महानु के ज्ञाता हो गए और इस बार ब्रह्मा जी को शिव जी ने सहर्ष ही क्षमा कर दिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने विवाह का जो कार्य बच गया था वो भी संपूर्ण भली भांति तरीके से पूरा करा दिया। फिर हिमाचल ने सबको जो उचित था वो दिया। शिव जी को उन्होंने रत्न दिए, हर प्रकार का धन और द्रव्य दिया दहेज के रूप में। हिमाचल की उदारता से उस समय कोई भी खाली हाथ नहीं रहा। फिर बाकी सब लोग अपने अपने निवास स्थान की ओर लौट गए, लेकिन स्त्रियों ने तो शिव जी को घर के भीतर ले जाकर सारी स्त्रियां पूरी करने की ठानी ली थी। उन स्त्रियों ने शिव जी के साथ अनेक प्रकार के हास्य किए, बहुत मजाक किए। सारी रीतियां पूरी हो जाने के बाद स्त्रियों ने शिव जी और गिरिजा को अंतःपुर में ले जाकर उत्तम शैया पर बिठाया। गिरिजा और शिव के उस समय के स्वरूप का जो वस्त्र आभूषणों को पहने हुए था वो इतना सुंदर और सुसज्जित था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय सभी देव पत्नियां शिव जी के पास गईं, जिनमें सावित्री, जानवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, तुलसी, शतरूपा, संज्ञानवर्ता, अदिति 16 संसार की माताएं हैं, जो अपनी कृपा के द्वारा संसार के दुखों को दूर कर देती है, नष्ट कर देती है। सर्वप्रथम सरस्वती बोली, हे देवादिदेव, तुमने प्राणों के समान अपनी पत्नी पाई है। अब अपनी प्रिया का मुख तो देखो कि कितनी ज़्यादा सुंदर है। लक्ष्मी ने कहा, हे देवताओं के देवता, अब समस्त लज्जा त्याग कर अपनी प्रिया को हृदय से लगा लो।
फिर सावित्री बोली, हे देव, तुम स्वयं अपना भोजन करके अपनी प्रिया को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। फिर तुलसी बोली, हे शिव, तुम अपनी स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर देते हो, इस प्रकार संसार को त्याग देते हो। और तुम तो बड़े योगी तपस्वी बनकर होगा। घूमते थे, फिर अब तुमने इतने कैसे वर्षों विवाह तक कर सती की लिया? मृतदेह को अपने पास लेकर घूमते थे, और अब देखो, जैसे ही हमारे गिरिजा को देखा वैसे ही उनके विवाह करने के लिए इच्छुक हो गए। ऐसे सभी उनके साथ बातें करने लगी। फिर स्वाहा ने कहा, हे गिरिजापति, स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होना, बिल्कुल मत शर्माना। यदि कोई रिटाई और लाड प्यार की बातें वो कहे तो बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि संसार की तो यही रीति है। इसके पश्चात शंखा ने कहा कि अब गिरिजा को शिव के साथ अकेले रहने दो। जहाँ सुंदर मंदिर पुष्पों से सज्जित हो और रतन दीप जलते हो, वहाँ इनको जाने दो। ऐसे ही सभी स्त्रियाँ हास्यपूर्ण बातें करते हुए उन्हें परेशान करने लगी। शिव जी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगे और बोले, अरे देवियों, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, तुमसे विनती करते हैं, हमारे सामने ऐसी बातें मत करो। सब स्त्रियों ने शिव जी की ये बात सुनकर अब वो सभी लज्जित हो गई और हंसते हंसते चुप हो गई। उस समय शिव जी को प्रसन्न देखकर अब रति बोली। रति कौन है? रति है जो हमने सती के बारे में सुना था, उनकी बहन। शिव जी, आपने तो अपनी स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त की है, लेकिन मेरे पति को तो व्यर्थ ही जला दिया। अब मैं यह आशा लेकर आपके पास आ जाती हूँ कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। रति के पति का नाम है कामदेव। वो याद दिला रही हैं कि आपने मेरे पति को जला दिया था, अब उन्हें भी जीवित कर दो। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंद को प्राप्त कर रहा है। ये बोलकर रति रोते हुए विलाप करने लगी, जिससे सब दुखी हो गए। फिर रति ने अपनी पति की जली हुई भस्म को बांध कर ले आई, खोलकर शिव जी के सामने खड़ी हो गई। रति का रोना सुनकर सारी स्त्रियां भी रोने लगी। अभी जहाँ सब लोग खुश थे, अब सभी रति के दुख में दुखी हो गए। उस समय शिव जी ने रति और देव पत्नियों का रुदन सुनकर एक बार नहीं अनेक बार उन सबका ढांढस बंधवाया और अमृत दृष्टि से देखा उस पूरी पोटली को, और उसी समय कामदेव अपनी भस्म से दोबारा उत्पन्न हो गए। ये देखकर शिव जी ने कहा, अरे कामदेव, अब तुम शोक मत करो, बाहर जाकर बारात में बैठो। कामदेव ने शिव जी के आदेश के अनुसार जनवासी में आकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम शिव जी और गिरिजा के प्यारे हो, इसलिए अब तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर कामदेव वहीं बैठ गया। आखिर उनके प्राण भी तो शिव जी और सती जी यानी कि पार्वती जी को मिलाने के लिए ही गए थे। जब सुबह हुई तो चारों ओर से अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा मुनि और देवता आदि जय जयकार करने लगी। फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने बहुत सा दान देकर हिमाचल से विदा मांगी। अंत में शिव जी ने ये वरदान दिया कि जो कोई भी इस वृतांत को पढ़ेगा या फिर सुनेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। आज की शिव पुराण की कथा इसी प्रकार यहाँ पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। इस कथा में हमने बहुत कुछ जाना। अगर आपको शिव जी और पार्वती जी यानी कि गिरिजा के विवाह की ये बहुत ही सुंदर कथा अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इसके अलावा आज हमने देखा कि जैसे सामान्य विवाहों में भी सभी लोग किस प्रकार हंसी ठिठोली करते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं, उसी प्रकार शिव जी और गिरिजा के विवाह में भी यही सारे चरित्र हुए थे। इस प्रकार हमें पता चलता है कि शिव जी का विवाह और पार्वती जी का विवाह कितना सामान्य था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। साथ ही इसी प्रकार की और भी बहुत सारे शिव पुराण की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली शिव पुराण की सभी कथाएँ समय के साथ नियमित रूप से मिल सके। क्योंकि सावन के महीने में शिव पुराण की ये कथा बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी और सभी पापों को नष्ट करने वाली है, सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्रदान करने वाली है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।